छुट्टी और वो चल पड़े। अब उनकी आवाज की बढ़िया है तो फिर वो आम आदमी पार्टी में सवालों से ऊपर है। चलो ठीक है, ये सवालों से ऊपर है। उन्होंने आपको समझ आना चाहिए, देश में मुसलमानों की अभी इतनी नहीं है। को हिंदू नहीं मानते। मैं खुद दलित हूँ, मैं अपने आप को हिंदू नहीं मानती। क्यों माने? अगर मंदिर में जा रहे हैं तो पूरे मंदिर को धुलवाया जा रहा है। आप कैसे कह रहे हैं कि दलित? जो गलत है वो गलत है, वो हमेशा गलत ही रहना चाहिए। ठीक है, मुगल्स ने गलत किया, हमारे साथ अंग्रेजों ने गलत किया, हम उसको मानते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। पर अभी जो हम यहाँ पर खड़े हैं, हमारे साथ इस टाइम में 2026 में भी कौन गलत कर रहे हैं, हमें वो देखना है। क्या भाई, क्या हो रहा है? सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, मोदी सरकार निकम्मी है, मोदी सरकार बदलनी है, मोदी सरकार निकम्मी है, मोदी सरकार बदलनी है। बोल साथी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, लीग में ऊंचा बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, एनडीए में करके बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, इस्तीफा होने से शिक्षा मंत्री बैठेगा गद्दी पे ताकि दोबारा कोई और बच्चा ना ये होगा। अगर ये शिक्षा मंत्री हमारा रहा तो आने वाले टाइम में जान गवाएंगे अपनी, और ये मुंह में दही जमा कर बैठेंगे। ऐसा तो पहले भी हुआ था, साइड तो पहले भी बहुत बार ऐसे केसेस तो पहले भी आए हैं, कांग्रेस के टाइम में भी आते थे। हर सरकार में कोई इंसिडेंट होता है। अरे तो सरकारों में इंसिडेंट होते रहते हैं, ऐसे तो छोड़ देंगे, हटा देंगे, चलो ठीक है हटाओ छोड़ो, कोई बात ही नहीं है, ऐसे तो होता रहता है। पहले भी मरते थे, अब भी मर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? ये वाली बात कर दें। हम इस टाइम में पैदा हुए हैं, हम आवाज उठा सकते हैं तो इसलिए आवाज उठा रहे हैं। लोगों ने पहले आवाज उठाई हो या ना उठाई हो, हमें उससे मतलब नहीं है। पहले क्या किया हो क्या नहीं किया हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे मुंह में जबान है, हम इस लायक है पढ़े लिखे के यहाँ पे सड़कों पे आके अपनी आवाज उठा सके, तो इसलिए उठा रहे हैं, और जब तक हो सके हम उठाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग देश तोड़ने वाले लोग हैं, देश विरोधी लोग हैं। कैसे देश तोड़ रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, देश विरोधी कैसे हैं? मतलब आप बच्चे मर रहे हैं, है ना? हमारे देश का सीजीआई हमें कॉकरोच बता रहा है देश के युवाओं को। हम उसके खिलाफ यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हम अपने आप को कॉकरोच मान रहे हैं, हम खड़े हुए हैं यहाँ पर आकर, तो हम देशद्रोही हो गए, पाकिस्तानी हो गए, हम कैसे हो गए? काला हिट भी तो आप लोग के लिए लेके आए हुए लोग। अरे लाओ, तुमको कहाँ है वो लोग? मैंने पिछली बार भी कहा काला हिट करते रहते हैं यहाँ पर, लाल हिट काला हिट पता नहीं कौन कौन सा, और वो बेचारे दुपक कर कहीं खड़े रहते हैं, वहाँ पर आते ही नहीं है। कॉकरोच हम नहीं मानते खुद को, कॉकरोच हमारे सीजीआई मानते हैं, हम युवाओं को, हमारे देश के युवाओं को, बच्चों को कॉकरोच मानते हैं हम। किसी को शौक नहीं होता अपने आप को कॉकरोच खिलाने का, बट अगर कॉकरोच कहा ही है हमें तो हम बताएंगे कि भाई कॉकरोच क्या क्या कर सकता है। ये कहा जा रहा है कि जो पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी, अगर कॉकरोच बोल दिया गया तो कॉकरोच जनता पार्टी बना दी, मतलब ये पार्टी मजाक में बनाई गई लगता है। देखिए पार्टी मैं बोलूंगी, फिर भी मेरा पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जो पार्टी मूवमेंट चला रही है मेरा उससे मतलब है, मैं यहाँ पर उनके लिए आई हूँ। मूवमेंट ही मजाक में शुरू हुआ है, तो चलो सीरियस कहाँ है मजाक? जो बच्चे मर रहे हैं वो मजाक नहीं था। पार्टी रख दिया भारतीय जनता पार्टी में तो रख दिया गया ना, भारतीय जनता पार्टी में रख दिया। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मजाक है भारत भारत बोल कर अपने आपको, अगर ये बोल रहे हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी है हम, और देश का मजाक, पूरे भारत का मजाक इन्होंने बना दिया, उस पर तो कोई सवाल नहीं करेगा, उस पर तो कोई नहीं बोलेगा। बट कॉकरोच, और कॉकरोच हमने खुद को खुद नहीं कहा है, कॉकरोच हमारे सीजीआई ने हम युवाओं को कहा है, इसमें कॉकरोच जनता पार्टी बनी है। और मैं फिर भी कह दूं, मैं कोई कॉकरोच जनता पार्टी में नहीं हूँ, मैं उसमें शामिल नहीं हूँ।
बट जो उनकी मूवमेंट है, जो वो नीट के पेपर लीक होने पे चला रहे हैं, हमारे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पे चला रहे हैं, उसके साथ है और हम उसके साथ खड़े रहेंगे जब तक ये प्रोटेस्ट होगा, हम आते रहेंगे। जो स्पीकर मारा गया चिपके को जयपुर में, उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन से लोग हैं जो ये? देखिए, मुझे तो शर्म आती है उन लोगों पर जो उनका माला से स्वागत कर रहे हैं। जब उसको बेल मिल गई, आप ये देखिए, एक इंसान जिसके ऊपर आज तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ, वो 5-6 सालों से जेल में पड़ा है ना? जिसने हमारे देश में जो यहाँ पर इनके लिए सिक्योरिटी है इतनी, उनको बीच में घुसकर मारा, उसकी 1-2 दिन में ही बेल हो जा रही है, उसके माला ही पहनाई जा रही है। माला पहनाने का तो इनका शुरू से ट्रेंड रहा है। रेपिस्ट हो उसको माला पहनाएंगे, मर्डरर हो उसको माला पहनाएंगे, कोई बाबा है जिसके ऊपर बच्चों के रेप का केस है उसको माला पहनाएंगे। ऐसे लोगों को माला पहनाते हैं, और जो ऐसे लोग हैं जो बच्चों के नीट पेपर के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनको चाटे मार रहे हैं। तो और ये मुश्किल आप भैया युवाओं की बात करो, पेपर लीक हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, एयरपोर्ट पे सुनो, राघव चड्ढा कहाँ है भाई? राघव चड्ढा नहीं दिख रहे हैं। वो ना सुनो, वो तो ना क्या कहते हैं, वो समोसा चाय करवा के ठंडी और वो चल पड़े। अब उनकी आवाज नहीं, वो तो भी कह रहे थे आप लोग उनकी बात ही नहीं सुन रहे ना। अब वो भी नहीं, हाँ उसको लगता है उसके नाम का बन गया होगा, तो उसको भी ले लिया। आप लोग जैन जी नेता की बात नहीं सुन रहे, राघव चड्ढा की कह रहे मोदी जी बढ़िया, उनसे क्यों सवाल कर रहे हो? मोदी जी बढ़िया है तो फिर वो आम आदमी पार्टी में जीत। सवालों से ऊपर है। चलो ठीक है, ये सवालों से ऊपर है। उन्होंने पेपरों के बारे में बात भी वीडियो नहीं डाली। पेपर लीक के बारे में बात करो, पेपर लीक के बारे में, पेपर लीक के बारे में बात होनी चाहिए। गुमराह मत करो मीडिया वालों, पेपर लीक पे युवाओं के ऊपर बात कीजिए, केवल युवाओं के ऊपर। अरे भैया आप बोले ना, भारत भारत जो है, बोलो तो बोले पहले यार। चौकी सबसे अर्थव्यवस्था है। और बाकी ट्रेन का हाल जाके देख लीजिए, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बेरोजगारी जाके देख लीजिए, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। एजुकेशन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भैया एक मिनट, भारत के पास जो है मतलब 4 ऐसा महानगर है, उसके पास पीने का पानी 1 महीना से ज्यादा का नहीं है। भारत का GDP है, दिखावा कुछ है, रियलिटी कुछ और है। आप यकीन नहीं करोगे, भारत के पॉपुलेशन का सुनिए ना, पहले बात सुनिए ना। भारत के पॉपुलेशन का 90% आबादी जो ऐसा जीवन जी रही है कि आप सोच नहीं सकते हैं। आज से कुछ दिन पहले न्यूज प्रिंट का तो मतलब ये आया था, वीडियो आया था, समझ गए ना? आप देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश 36 में पीने का पानी नहीं है। क्या बोलिए डेवलप, बाप रे बाप, टॉप फ्लोर की इकोनॉमी बन गया देश। अरे भाई देखो, बात ऐसा है कि कुछ बात ऐसी होती है जो दिखाने कुछ होती है और रियलिटी में कुछ होती है। हाथी के दांत दिखाने 12 साल से हम खतरे में हैं और हमारा देश खतरे में है। तो आप लगा लीजिए वो सरकार कितनी निकम्मी होगी। भाई हम एक बात हमारे बस की देश चलाने की तो इस्तीफा दो। आज पेपर पे पेपर लीक हो रहा है, क्यों हो रहा है? मुसलमान आपको काट, अगर आप समझाओगे तो। और अगर एक दलित को जो हिंदू मान रहे हैं वोट के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे, अगर ये दलित को हिंदू मान रहे हैं, तो हम वही दलित हैं, मैं भी दलित हूँ और हम वही दलित हैं जिनको मंदिरों में जाने के बाद धुलवाया जाता है। अभी हमने देखा कभी कोई उनकी क्या कहते हैं शादी हो रही होती है दलित की, तो घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता। आज भी अपने घर में घुसकर खाना नहीं खाने दिया जाता। आज भी दलितों के ऊपर इतना अत्याचार होता है, आज भी दलितों के साथ इतना गलत होता है। तब आपको दलित याद नहीं आते? वोट के टाइम पे या मुसलमानों के खिलाफ आपको खड़ा करना होता है तो दलित हिंदू बन जाते हैं। मैं तो कहूँगी देश का दलित सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, अपने आप को हिंदू मान रहा है। देश का दलित सबसे बड़ा बेवकूफ़ है अगर बीजेपी को साथ लेकर चल रहा है, अपना बीजेपी को अपना मान रहा है। आपको समझ आना चाहिए, देश में मुसलमानों की अभी इतनी नहीं है। को हिंदू नहीं मानते? मैं खुद दलित हूँ, मैं अपने आप को हिंदू नहीं मानती। क्यों माने हम? हिंदू मंदिर में जा सकता है, दलित मंदिर में जा ही नहीं सकता, और जाता है अगर हमारे देश के राष्ट्रपति दलित होकर अगर मंदिर में जा रहे हैं तो पूरे मंदिर को धुलवाया जा रहा है। आप कैसे कह रहे हैं कि दलित हिंदू है? अगर आपको मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करना होता है तो दलित हिंदू हो जाता है। यही तो चल रहा है कि आप हिंदुओं को तोड़ना चाहती हैं जातियों में। आपने तोड़ा है, तोड़ा आपने है, आपके लोग मंदिर में नहीं जाने देना चाहते। देखिए मैं बताती हूँ, मौलाना सज्जाद नोमानी ने अभी एक बयान दिया, उनका बयान यही था कि इस देश का एससी समाज अपने आप को हिंदू नहीं मानता। तो उनके बयान को दिखाया जा रहा है कि वो जो है हिंदू विरोधी हैं, उन्होंने हिंदुओं को
का काम किया, वही बयान आप दे रही हैं। बयान मैं नहीं दे रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ इस देश का जो दलित है वो हिंदू नहीं है और उनको मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ है, जितना बीजेपी ने किया है, जितना इनके ऊंचे तबकों सो-कॉल्ड ऊंची जातों ने किया है दलितों के साथ अत्याचार, वो कभी किसी ने नहीं किया। बाबा साहेब की फोटो देख रहे हैं, नहीं किया। बाबा साहेब नहीं किया, जितना इन्होंने मुगलों को तो कोसा जाता है, आप कह रही हो मुगलों ने नहीं किया। मुगल्स के टाइम पे मैं नहीं थी, है ना, मुगलों ने खराब तो किया। जो जिस टाइम पर आप नहीं थी उसका आपको नहीं पता होगा, नेहरू के टाइम पर आप नहीं थी तो आपको नहीं पता होगा। नहीं देखिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, जो गलत करेगा वो गलत है, ठीक है, जो गलत है वो गलत है, वो हमेशा गलत ही रहना चाहिए, ठीक है। मुगल्स ने गलत किया, हमारे साथ अंग्रेजों ने गलत किया, हम उसको मानते हैं, हम उसके खिलाफ हैं, पर अभी जो हम यहाँ पर खड़े हैं, हमारे साथ इस टाइम में 2026 में भी कौन गलत कर रहे हैं हमें वो देखना है। हमारे साथ ये सो कॉल्ड ऊंचा तबका जो हमें गाली बकता है, बाबा साहेब की फोटो देख रहे हैं आप यहाँ पर, अगर बाबा साहेब की फोटो लेकर यहाँ पर खड़ी हो जाऊंगी ना, मुझे भीमती के बिना बात कोई नहीं करेगा। पर आप भी तो उनको मनुवादी, जातिवादी और यहाँ तक के ब्राह्मणवादी है, हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, क्यों नहीं होंगे भाई, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, ब्राह्मण है आपका यही अपना तो धर्म सबसे है। बड़ा कॉन्सेप्ट ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फर्क होता है जनाब, ब्राह्मण अलग है और ब्राह्मणवाद अलग है, ये समझना होगा। पर आप पर आरोप ये लगता है कि ब्राह्मणवाद जब आप नारा लगाती है, इट मींस कि ये पूरे ब्राह्मणों के लिए जाता है, ये आपकी डेफिनेशन लोगों को तो नहीं पता ना। नहीं, डेफिनेशन वो जाहिल है, फिर अगर उनको नहीं पता तो वो जाहिल है, मैं तो जाहिल नहीं हूं यहाँ पर। ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों में फर्क होता है, हम यहाँ पे ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं बोल रहे। ब्राह्मण बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे नेता ऐसे ब्राह्मण रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ब्राह्मण रहे हैं जो बहुत ही बेहतरीन नेता साबित हुए, बहुत ही अच्छे साबित हुए, बट अगर आप ब्राह्मणवाद करेंगे, ब्राह्मणवाद में होता है कि आप एक दलित को अपने घर में घुसने नहीं देंगे, आप एक राष्ट्रपति को अगर मंदिर में घुस गया तो मंदिर को धुलवाएंगे, वो है ब्राह्मणवाद। अगर आप एक सामने लड़की को बाबा साहेब का फोटो लेने के लिए बोलेंगे कि भैया ये तो भीमती है, ये तो चमार है, ये तो जाटव है, ये तो जूती के बराबर है, वो है ब्राह्मणवाद, उसको ब्राह्मणवाद कहते हैं। ब्राह्मणवाद ये नहीं है कि भैया हम ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहे हैं, ब्राह्मणों के हम खिलाफ नहीं है। हर जाति में, हर धर्म में अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों होते हैं, अगर बुरा है चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो दलित हो, वो बुरा ही रहेगा। बट अगर हम ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ब्राह्मणवाद का मतलब होता है जो आप दलितों के साथ अत्याचार करते हैं, जो आपकी बुक्स में ये बोला गया है कि अगर दलित बोले तो उसके मुंह में शीशा पिघला के डाल दो, उसके कान काट दो, उसके कानों में शीशा पिघला के डाल दो। दलित की इतनी भी औकात नहीं है कि वो बोल सके, अगर वो अपनी आवाज उठाए तो उसकी जुबान काट दो, ये है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों को समझना होगा, ठीक है। और जो भी होशियार ब्राह्मण है ना, वो आज भी ब्राह्मणवाद को ब्राह्मण के खिलाफ नहीं समझते, उनको मालूम है कि ब्राह्मणवाद क्या है और हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोल रहे हैं और हम हमेशा बोलते रहेंगे। अगर हम जेल में भी चले जाते हैं तब भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्योंकि हम दलित हैं, मैं दलित हूँ, मैंने देखा है डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है दलितों के साथ। पर अब तो नारा जो अब बदल गया है ना, देखिए उस टाइम पे जो चीजें थी अब नहीं है, अब कहते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई। कैसे नहीं है, कैसे नहीं है, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ ना, आप इंस्टाग्राम खोलो, सबसे पहले अभिजीत दिप्टे ने जो जय भीम का नारा देकर वो निकले ट्विटर पे, उनको बोला गया भीमता है ये। आज भी हमारे बाबा साहेब को गाली की तरह देखनी चाहिए,